राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए के 67वें सम्मेलन से लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया और इस बैठक में काफ़ी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई। आगे उन्होंने कहा कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे और ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे हुए थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सकें। और इस बार ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया है और किंग ने स्पीच दी है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। विमेन पार्लियामेंटेरियंस की उन्होंने कहा मैं आना चाहूँगी आपके स्टेट और देखना चाहूँगी ये स्टेट हेल्थ जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बताया कि हम केवल स्किल नहीं, स्किलिंग अब हो चुकी है, अब हम उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जा रहे हैं और मार्केट पहुंचा रहे हैं डिजिटल माध्यम से भी। तो एक तरफ जहां हम उनको डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फाइनेंसेस सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो खरीदना, बेचना, प्रॉफिट लॉस, इस तरह की चीजें होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं। और साथ ही साथ महिला हाट हम बना रहे हैं जो ऐसी जगह हो रही हैं जहां पर आप बहनें अपने सामान को जाकर मार्केट तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पर जो है बैठक से लौट आई हैं विधानसभा अध्यक्षा। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी ने सरकार के इस काम की सराहना की है। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में महिलाओं को आगे बढ़ना जरूरी है। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर लोग बड़े ही धूमधाम से पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। इसी तरह इगास भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो कि 12 नवंबर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि दीपावली के 11वें दिन यानी एकादशी को उत्तराखंड में इगास यानी बूढ़ी दीपावली मनाने का रिवाज है। उत्तराखंड के गढ़वाल में सदियों से दीपावली को बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। कुमाऊं के क्षेत्र में इसे बूढ़ी दीपावली कहा जाता है। इस पर्व के दिन सुबह मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जबकि रात में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भैला जलाकर उसे घुमाया जाता है। वहीं लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता बताई है। साथ ही बताया कि इस पर्व पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित किए जाएंगे। आज बंद है, कल मैं फिर उसको पहुंचूंगा। जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जाता है।
कुछ दिनों पूर्व एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर से बरामद की थी। इसके बाद अब एसटीएफ उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में वन विभाग के खौफ ने बताया कि वन्यजीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और अगर एसटीएफ किसी तस्कर को पकड़ती है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीजों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीजें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीजों को कंट्रोल करें। खबर हरिद्वार से है, जहां नवोदय नगर के पास पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है।